मैं जब बंगाल में आया, ममता जी मन से बोल रहा था कि बीजेपी सरकार अगर बंगाल में आएगा तो मांस और मांस खाना बंद कर देगा, ऐसा बोल रहा है ना ममता जी? बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। तो ममता जी भूल गया कि असम में 10 साल से बीजेपी सरकार है और असम में लोग खूब मांस और मांस खाते हैं, ठीक है ना? तो ममता जी को इसीलिए मैं इनवाइट करता हूं कि आप असम में आइए, आप और मैं दोनों बैठ के मांस खाने का कंपटीशन करूंगा, कौन ज्यादा खा सकते हैं। आप ज्यादा खा सकता है कि मैं भी ज्यादा खा सकता हूं। टीएमसी का लोग भी आए और बीजेपी का लोग भी आए, दोनों मिल के मटन और चिकन खाने का कंपटीशन कर दूंगा, कौन ज्यादा खा सकते हैं। तो अभी ममता जी का हाथ में कोई मुद्दा नहीं है। काल या परसों में देखा था, एक बार मंच में उधर जाता है, एक बार इधर जाते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। मेरा लगता है थोड़ा इसमें भी थोड़ा डिग्री कम हो चुका है, थोड़ा सा उनको रेस का जरूरत है। इसलिए इस बार उनका दिमाग में डर घुस गया है, मोदी का डर, बंगाल का लोगों का डर इस बार उनका दिमाग में घुस गया है। जो भी मीटिंग में आते हैं भगवान का नाम कम लेते हैं, मोदी और अमित शाह का नाम ज्यादा लेते हैं। हर मीटिंग में खाली मोदी मोदी मोदी, अमित शाह अमित शाह अमित शाह। अरे भाई, मीटिंग में आए हो तो बंगाल का डेवलपमेंट के बारे में बोलो, कितना रास्ता बनाया, कितना स्कूल बनाया, कितना कॉलेज बनाया। नहीं, एक ही बात, नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। अरे इतना रोना धोना करना है तो बीजेपी को तुम पावर दे दो और तुम घर में बैठ के जितना है रोते रहो, जितना रोना है रोते रहो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। भाई और बहनों, परिवर्तन इस बार चाहिए। मैं तो कल सिलीगुड़ी में एक मीटिंग हुए थे, मैं मीटिंग में बोला था कि इस बार असम में बीजेपी सेंचुरी मारेगा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी डबल सेंचुरी मारेगा। इस बार असम 100 सीट लेकर जीतूंगा और पश्चिम बंगाल हम लोग 200 सीट लेके इस बार हम लोग सरकार बनाऊंगा। बनाना है कि नहीं बनाना है सरकार? बनाना है कि नहीं बनाना है सरकार? सरकार बनबे कि ना बनबे? पक्का हबे सरकार? पक्का हबे? तो देखो, सरकार नहीं बनेगा, ये बॉर्डर कभी सील नहीं होगा। सरकार नहीं बनेगा तो हर दिन घुसपैठी आते ही रहेगा, यहां वहां से घुसपैठी आएगा, यहां से फेंसिडल जाएगा, वहां से घुसपैठी आएगा, यहां से गौ माता जाएगा, यहां से स्मगलिंग होगा, उधर से घुसपैठिया आएगा और हमारा बंगाल को खा जाएगा। इसीलिए मैं हर सभा में बोलता हूं कि एक बार बीजेपी आने दीजिए, घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से लात मार मार के हम लोग निकालूंगा, लात मार मार के हम लोग निकालूंगा। देखो, हम लोग भारत का मुसलमान का खिलाफ नहीं हूं, हमारा खाली एक ही बात है, घुसपैठी नहीं आना चाहिए, घुसपैठी आना बंद होना चाहिए, बॉर्डर सील होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को क्या चाहिए? घुसपैठिया चाहिए और घुसपैठिया का साथ ममता बनर्जी का इलू इलू है, आई लव यू है। और बिना घुसपैठिया चल नहीं सकता है।
सुबह भी उनको घुसपैठिया चाहिए, रात भी उनको घुसपैठिया चाहिए। किस लिए? घुसपैठिया का वोट से ही उनका सरकार बनते हैं। हमारा वोट से सरकार नहीं बनते हैं। किसका वोट से उनका सरकार बनते हैं? घुसपैठिया का वोट से उनका सरकार बनते हैं। इसीलिए ममता जी अगर बीएसएफ जमीन मांगते हैं कि बॉर्डर फेंसिंग के लिए हमें जमीन चाहिए, ममता जी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। किस लिए? इनको घुसपैठिया चाहिए और घुसपैठिया का साथी उनका इनो इनो है, आई लव यू है। हमारा साथ नहीं है। दिन रात बंगाल में हम असम में घुसपैठिया बंद करते हो तो बंगाल का रास्ता ये लोग खोल देते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, असम में बीजेपी का सरकार है। हम लोग सीमाओं बंद करके रखता हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीमा ममता भी खोल के रखा है। एक बार बीजेपी आने दीजिए, सीमा में हम लोग फेंसिंग ऐसा बनाऊंगा कि जो भी सीमा क्रॉस करेगा उनको पहले इलेक्ट्रिसिटी का शॉक मिलेगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी का शॉक मिलेगा, फिर वो पश्चिम बंगाल के अंदर में आएगा। भाई और बहनों, एक बार हमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आते हैं ना, ये गुंडा राज एक ही दिन में बंद हो जाएगा। आज आप लोग देखिए, लोगों का पास जमीन नहीं है, लेकिन यही इलाका में 12,000 बीघा से ज्यादा जमीन अफीम खेती के लिए तृणमूल वाला लोग दे के रखा है। क्या है? आप धान खेती मत करो, किसका खेती करो? अफीम का खेती करो। यही तृणमूल का समाज विकास का रास्ता है। भाई और बहनों, आप लोग एक बात मान के चलो, जब तक हम लोग टीएमसी को नहीं हटाऊंगा तब तक पश्चिम बंगाल में सुशासन कभी नहीं आएगा। भाई और बहनों, पहले लोगों को लगता है असंभव है। जब हम लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग बोलते थे कि बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनेगा, तो लोगों को लगते थे कि यह असंभव है, ये संभव नहीं है। लेकिन जब सनातन जागृत होते हैं तब 1000 बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनते हैं, राम मंदिर बनते हैं। और हम लोगों ने 500 साल बाद भी बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बना के दिखा दिया। मैं जब बंगाल में आए तो मैंने नाम सुना कोई हुमायूं कबीर का, बोला है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। अरे मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद क्यों बनाते हैं? बाबर तो हमारे भारत को आक्रमण करने के लिए आए थे, तुम क्यों बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये क्या तुम्हारा बाप का जमीन है, तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा? ये क्या तुम्हारा बाप का जमीन है? आज बाबरी मस्जिद बनाएगा, कल औरंगजेब का मस्जिद बनाएगा, कल शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। अरे भारत में मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन बाबर को लेके मत आओ। ये बाबर का जमीन नहीं है, ये प्रभु श्री राम का जमीन है, ये माँ काली का जमीन है, ये माँ दुर्गा का जमीन है। यहाँ में ये बाबर आबर नहीं चलेगा। भाई और बहनों, जब तक टीएमसी का सरकार रहते हैं तब तक सब चलेगा, लेकिन जब टीएमसी का सरकार चला जाते हैं ना, साथ में ये बाबर लोग भी घर चला जाएगा, बाबर लोग भी वहां पर जाएगा।
इसलिए बिना पुलिस ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस का शक्ति में ही ये लोगों का शक्ति है। आज ममता जी ने लाइसेंस देके रखा है कि जो खुशी हो करो, लेकिन एक बार बीजेपी का सरकार आएगा ना, ये टीएमसी का गुंडा लोग खोद का खोद पताल चला जाएगा, पताल चला जाएगा। आप देख के रखो। अब मेरा बात लिख के रखो। 10 साल पहले जब असम में भी कांग्रेस था, वही लोग दिन भर हल्ला करते थे, लेकिन जो दिन बीजेपी का सरकार आ गया, यही लोग पाताल का नीचे चला गया। आज ये लोग को कोई देखता भी नहीं है, वो लोगों का कोई सुनता भी नहीं है। भाइयों और बहनों, मैं असम में घुसपैठियों का पॉलिटिकली लास्ट 5 साल में टांग तोड़ के रख दिया हूं, और आगे 5 साल में मैं सारा घुसपैठियों का कमर भी तोड़ने वाला हूं। पहले टांग तोड़ा, इस बार मैंने कमर तोड़ने का कसम खा के रखा हूं। भाइयों और बहनों, एक बार त्रिपुरा, असम और बंगाल तीनों बीजेपी का शासन में आ जाते हैं ना, तब हमारा बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। ये घुसपैठी लोग खुद ब खुद हट जाएगा। भाइयों और बहनों, आप लोग खुद देखो, हमारा असम एक छोटा सा प्रदेश है, एक छोटा सा प्रदेश है। पश्चिम बंगाल असम से 4 गुना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हम असम में सरकारी कर्मचारी को 7 पे कमीशन देता हूं, 50% डीए देता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारी को कितना % डीए मिलते हैं? 22% डीए मिलते हैं। आप लोग सोचो, एक गरीब और असम जैसा प्रदेश सरकारी कर्मचारी को 50% डीए देते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसा बड़ा प्रदेश सरकारी कर्मचारी को 22% डीए देते हैं। बीजेपी सरकार आएगा, हम यह आश्वासन देता हूं, हमारा सरकारी कर्मचारी को 50% डीए भी मिलेगा और पूरा 7 पे कमीशन का बेनिफिट भी मिलेगा। भाइयों और बहनों, आप लोग देखा है, पश्चिम बंगाल में एक समय पूरा देश का नौजवान को पश्चिम बंगाल काम देते थे, नौकरी देते थे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल का हालत क्या है? कोई सरकारी नौकरी युवाओं को नहीं मिलते हैं। 26,000 उन्होंने नौकरी दिया, पैसा खा के नौकरी दिया, हाई कोर्ट ने नौकरी खारिज कर दिया। लेकिन यही 5 साल में मैं असम में 2 लाख लड़का लड़कियों को मैंने सरकार में नौकरी दिया। कितना दिया? 2 लाख। ममता जी ने कितना दिया था? 26,000। वो भी पैसा खा के दिया था, हाई कोर्ट ने नौकरी खारिज कर दिया। असम में हमने कितना नौकरी दिया? आप लोग गूगल करके देखिए, 2 लाख हम लोगों ने नौकरी दिया। एक भी कोर्ट केस से ही कुछ नहीं, हर लोग खुशी से नौकरी कर रहा है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आएगा, पश्चिम बंगाल सरकार में आज का दिन 5 लाख वैकेंसी है। हम बिना पैसा लेके पूरे 5 लाख नौकरी पहला साल में ही हम लोग देने का काम करूंगा। पूरा, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। गुजरात में नौकरी होते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। असम में नौकरी होते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में मंत्री का घर में नोटों का पहाड़ पुलिस जाके निकालते हैं।
खाली नोट नहीं, नोट का साथ गड़बड़ी महिलाओं को भी मिलते हैं। ये खाली नोट का मामला नहीं है, ये लोग नोट का साथ साथ महिलाओं का सम्मान भी वो लोग हानि करने का काम करते हैं। इसलिए ये लोगों का खाली सत्ता चाहिए, शासन चाहिए, शासन का सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आज आप लोगों का इलाका में पानी में आर्सेनिक है, लेकिन कभी काम नहीं करते हैं। हमारे बीजेपी सरकार आज गुजरात में जाइए, मध्य प्रदेश से जाइए, 100 किलोमीटर का पानी पाइपलाइन से लाते हैं और लोगों को विशुद्ध पानी देने का, जल देने का काम करते हैं। आज आप देखिए, तृणमूल का समय में हर स्टेट आगे बढ़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल पीछे छूट गया। आज बीजेपी ने यह वादा किया है, जब हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 3000 रुपया डालने का हम लोग काम करेगा। मोदी जी ने बोला है, बंगाल में हमारा सरकार आएगा, हम हर माताओं का बैंक अकाउंट में 3000 रुपया देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, आज हम असम में कोई बेटी अगर कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको हम लोग महीना 2500 रुपया देता हूं। अगर कोई लड़का कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको हम लोग पढ़ने के लिए हर महीना 2000 रुपया देता हूं। कॉलेज में कोई फीस नहीं है, एडमिशन का पैसा नहीं लेते हैं, परीक्षा का मासूल नहीं लेते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में आज असम से बड़ा स्टेट होने का बावजूद हमारा युवाओं का शिक्षा के लिए अपना जेब से खर्चा देना पड़ता है। भाई और बहनों, ममता जी ने लक्ष्मी भंडार खोला, कितना रुपया देते हैं? 1500 रुपया। अरे लक्ष्मी इतना कंजूस नहीं है, लक्ष्मी इतना कंजूस नहीं है। आप लक्ष्मी भंडार अगर करते हो, कम से कम तो 3000 रुपया दे दो। लक्ष्मी माँ का अपमान क्यों करते हो 1500 रुपया देके? लक्ष्मी तो वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को लाखों करोड़ रुपया देने जा रहा है, अगर टीएमसी अपना गुंडाबाजी बंद कर देते हैं। इसलिए लक्ष्मी कहाँ आते हैं? जहां शांति होते हैं, जहां सनातन का पूजा होते हैं। आप लोग मुझे बोलिए, सनातन में अगर अत्याचार होगा, हिंदू लोगों का ऊपर अत्याचार होगा, लक्ष्मी माँ कभी भी आएगा क्या? लक्ष्मी माँ आएगा क्या कभी भी? इसीलिए आज पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार 1500 रुपया का होते हैं, लेकिन मोदी जी आने में लक्ष्मी भंडार अन्नपूर्णा भंडार बन जाएगा, 3000 रुपया भी आएगा, नौजवानों को नौकरी भी मिलेगा और हमारे समाज का उत्थान होगा। मैं हमारा माताओं को बोलना चाहूंगा, 5 साल पहले मैं जब असम का मुख्यमंत्री हुए, माता लोग मेरा पास आया, माता लोगों ने मुझको बोला कि माइक्रो क्रेडिट से हम लोग लोन लिए थे, अभी हम लोग लोन रिटर्न नहीं कर पा रहा हो और एजेंट लोग आके हमारा घर में अत्याचार करते हैं। मैं पूछा कौन आता है? बोले बंधन बैंक आते हैं, वो आता है, वो आता है। मैं बोला देखो माँ लोग, आप लोग माइक्रो फाइनेंस का लोन आप लोगों को रिटर्न नहीं करना है, असम सरकार माताओं का लोन रिटर्न करेगा, आप लोगों को एक पैसा भी रिटर्न नहीं करना है। आज मैंने असम में
30 लाख माताओं का लोन हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का सरकार आएगा, माइक्रो फाइनेंस का लोन रिटर्न करने के लिए हम लोग हर माताओं को 1 लाख रुपया तक हम लोग मदद करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है। आप लोग फिर एक बार सुन लीजिए, बीजेपी का सरकार आएगा, बीजेपी सरकार आसार परे माइक्रो फाइनेंस लोनगुली रिटर्न करार जन्य नरेंद्र मोदी 1 लाख टाका पर्यंत आपनाके दिबे, आपनी किछु करार प्रयोजन होबे ना। ये आज मोदी जी बोल रहा है कि माताओं को 3000 रुपया भी बैंक अकाउंट में दिया जाएगा और साथ में माताओं का माइक्रो फाइनेंस का लोन रिटर्न करने के लिए भी 1 लाख रुपया तक मदद किया जाएगा। मतलब एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार आएगा, हमारा युवाओं को नौकरी मिलेगा, युवाओं को शिक्षा मिलेगा, हमारे माताओं को अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा, माताओं को माइक्रो फाइनेंस का लोन रिटर्न करने का पूरा सुविधा सरकार से मिलेगा। भाई और बहनों, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये तृणमूल कांग्रेस क्या बोलते हैं, मां माटी मानुष, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, मानी माफिया मर्डरर, यही ये लोग है। कोई मां माटी मानुष नहीं है। अगर मां माटी मानुष होते थे तो यहाँ में गुंडा होते थे क्या? गुंडा होते थे क्या? मां का ऊपर अत्याचार होते थे क्या? लेकिन ये लोग मां का नाम लेते हैं, माटी का नाम लेते हैं, मनुष्य का नाम लेते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पैसा, मनी, माफिया और मर्डर, यही ये लोगों का काम है। ये लोग कभी भी मां माटी मनुष्य का नहीं है। भाई और बहनों, इस बार टीएमसी हारने वाला है, पक्का हारने वाला है। टीएमसी का सरकार इस बार नहीं बनने वाला है। इसके लिए खाली आप लोग ममता दीदी का चेहरा देखो, चेहरा देखने से ही आप लोगों का मालूम हो जाएगा ममता दीदी का दिमाग में अभी डर घुस गया है। क्यों? उनको मालूम है पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार होने वाला है। लोग टीएमसी को गंगा में फेंकने वाला है, टीएमसी को गंगा में फेंकने वाला है। 1-2 बार गंगा में जाएगा ना, तभी जाके ये लोग गंगा मां, ये लोगों का जितना गंदगी है ये निकाल के गंगा में ये लोगों को साफ करके दोबारा भेज देगा। ये लोगों को फैक्ट्री में पानी में वॉशिंग मशीन में देने से ये लोगों का पाप साफ नहीं होगा। ये लोगों को गंगा मां में धुलाई करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग साफ होगा। ऐसे ये लोग कभी साफ नहीं होने वाला है। भाई और बहनों, डरना नहीं है, डरूंगा तब कभी भी हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। एक बार अगर हम लोग नहीं डरता हो, पश्चिम बंगाल का भविष्य सुरक्षित होगा। हर बार हम लोग डरते रहो तब हमारा कभी भी मुक्ति नहीं होगा। एक बार बीजेपी का सरकार आने दीजिए, एक बार बीजेपी का सरकार आने दीजिए। अगर मेरा बेटा का नौकरी नहीं होते हैं, मेरा बेटा का शिक्षा नहीं होते हैं, तब डर के क्या फायदा है? डर के तब फायदा है जब मुझे कुछ मिलेगा। डरने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हम जब जाके बीजेपी का सरकार बनाऊंगा तब जाके हमारा बेटाओं को नौकरी मिलेगा, तब जाके हमारा बेटियों को शिक्षा मिलेगा। भाई और बहनों, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं, इस बार
चुनाव में हमें डरना नहीं है। इस बार चुनाव में हम लोगों को बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी का सरकार लाना है। इस बार ममता दीदी भी जानते हैं टीएमसी नहीं आने वाला है, इसीलिए ये मांस का बात बोलते हैं, मांस का बात बोलते हैं। इसको और बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। लेकिन ममता जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको जितना चाहिए इतना मैं मांस और मांस खिला दूंगा। कृपा करके सीएम का गद्दी से आप हट जाइए, सीएम का गद्दी से हट जाइए। मांस के लिए चिंता मत करो, डेली आपका घर में 10 केजी इलिश मांस आ जाएगा। मांस के लिए चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, डेली आपका घर में 10 केजी मांस बीजेपी लोग देके आएगा, कोई चिंता मत करो। लेकिन गद्दी छोड़ो, आप जब तक गद्दी नहीं छोड़ेगा तब तक मेरा बेटाओं का नौकरी नहीं होगा। आप जब तक गद्दी नहीं छोड़ेगा तब तक बंगाल में घुसपैठी आना बंद नहीं होगा। आप जब तक गद्दी नहीं छोड़ेगा तब तक बंगाल में लोग बाबर का मस्जिद बनाने वाला काम करते रहेगा। इसीलिए आप एक बार शासन छोड़ दो, आप देखेगा खुद ब खुद समाज में परिवर्तन आ रहा है, समाज में परिवर्तन आ जाएगा। भाई और बहनों, हमें डरना नहीं है। इस बार डरना है क्या हमें? डरना है क्या हमें? इस बार डरेगा ना, हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। इस बार अगर हम लोग डरूंगा ना, हमें जीवन में मुक्ति नहीं मिलूंगा। इसलिए हमें इस बार डरना नहीं है। अगर कोई हमें मारने आते हैं, उनको हमें एक ही बात बोलना चाहिए कि इस बार पश्चिम बंगाल का जनता का साथ दुर्गा माँ भी है, काली माँ भी है और भगवान श्री राम भी है। तुम लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, तुम लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। भाई और बहनों, आज पूरा भारत मोदी जी का साथ है, मोदी जी का साथ है। पूरा भारत में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल पीछे छूट गए हैं। एक बार मोदी जी का साथ हमें रहना है, मोदी जी का साथ हमें वोट देना है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, देखिए लास्ट टाइम हमारा यही सीट से कितना वोट से बीजेपी हारे थे? कितना? 2500 वोट में बीजेपी हारे थे। मतलब अगर हम लोग सब लोग इकट्ठा रहते थे तो बीजेपी कभी नहीं हारते थे। 2000 वोट ज्यादा लाने का शक्ति सनातन में है और हम लोग इस बार राजू भैया को 20,000 वोट से हमें जिताना पड़ेगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? देखो, घर का कोई लोग बाहर में है, बुला के ले आओ। 23 अप्रैल का दिन बंगाल का मुक्ति का दिन है। अगर हम लोग सब लोग मिलकर पद्म फूल को जिता दिया ना, तो बंगाल का नया इतिहास रचा जाएगा। वही बंगाल हम लोग मिलेगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे, रविंद्रनाथ ठाकुर के थे। हमें ममता बनर्जी वाला बंगाल हमें नहीं चाहिए, हमें ममता बनर्जी वाला बंगाल नहीं चाहिए, हमें रविंद्रनाथ ठाकुर वाला बंगाल चाहिए, हमें सुभाष बोस वाला बंगाल चाहिए। इसलिए 23 तारीख को हमें सब लोग मिलके राजू भाई को जिताना होगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? घुसपैठियों को भगाना है कि नहीं भगाना है? घुसपैठियों को भगाना है कि नहीं भगाना है?
सनातन को रक्षा करना है कि नहीं करना है? सनातन को रक्षा करना है कि नहीं करना है? करना है ना? तब हम लोग 23 तारीख को कमल फूल में, पद्म फूल में वोट देके राजू भैया को जिताना पड़ेगा। ठीक है ना? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? पक्का जिताएगा। देखिए 2000 वोट में लास्ट टाइम हारे, मतलब कुछ सनातनी लोग वोट देने नहीं आए। कोई लोग घर में बैठे रहे, वोट देने नहीं आए, नहीं तो 2000 में हम लोग नहीं हारते थे। इस बार FIR हुए, कोई सारा घुसपैठियों का नाम काट भी दिए हैं। इस बार आप लोग 23 तारीख जरूर निकाल के आइए। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, राजू भाई जीतेगा ही जीतेगा। 100% राजू भाई जीतने वाला है। और देखो, इस बार अगर हम लोग मुक्ति नहीं मिलूंगा ना, तभी आगे जाके मुक्ति नहीं मिलूंगा। मैं मां लोगों को भी बोलना चाहता हूं, ये ममता दी हमें कुछ नहीं देते हैं, हमारा लड़का लोगों को नौकरी नहीं देते हैं, हमारा बेटा बेटियों को नौकरी नहीं देते हैं, बिजनेस नहीं देते हैं, पूरा सिंडिकेट का शासन चलाता है। हमें ये सिंडिकेट तोड़ना है, हमें बंगाल में गुड गवर्नेंस लाना है, और इसलिए हमें बीजेपी को जिताना पड़ेगा, बीजेपी का शासन लाना पड़ेगा। कोई कीमत में ये बाबर अगर से मत डरो, प्रभु श्री राम का सामने बाबर टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। वो मुझसे लिख के रखो, इसलिए प्रभु राम सनातन है, सारी युग में प्रभु राम का आशीर्वाद रहते हैं। ये बाबर राम का नाम सुनने से ही भागेगा, इतना दौड़ से भागेगा कि पीछे भी मोड़ के वो एक बार के लिए नहीं देखेगा। ये मैं गारंटी का साथ आप लोगों को बोल सकता हूं। देना है कि नहीं देना है? सब लोगों को जाके बोलिए, मोदी जी 3000 रुपया माताओं को देने वाला है। ठीक है ना? कितना रुपया देने वाला है माताओं को? कितना रुपया देने वाला है? महीना 3000 रुपया देने वाला है। हमारा युवाओं को मोदी जी नौकरी देने वाला है, और हमारा पश्चिम बंगाल को विकास का और मोदी जी लेके जाएगा। हमें सब मिलके बीजेपी का सरकार बनाना है। आप लोग जिताइए, जिताने का बाद हम यहाँ में मांस और मांसों का पार्टी रखूंगा। ठीक है? मैं भी आऊंगा खाने के लिए, राजू जी बुलाएगा ना? हाँ, लेकिन पार्टी में मांस भी होना चाहिए, मांसो भी होना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग आएगा, पार्टी भी यही खाऊंगा। ठीक है ना? खाना है कि नहीं खाना है? पार्टी खाना है ना? मुझको बुलाना है कि नहीं बुलाना है? मुझको बुलाया है ना? एडवांस बुला लिया ना मुझको। चलो कि कौन तारीख रिजल्ट देगा? 4 तारीख। ठीक है, 10 सा पहले बढ़िया से खाना बनाओ घर में, हम लोग आके खूब खाएगा। ठीक है? और TMC वाला को भी दिखाऊंगा कि तुम जितना खा सकता है, इससे बीजेपी ज्यादा खा सकते हैं। ठीक है ना? हमें दिखाना है TMC को, कोई डरना नहीं है। डरना है क्या किसी को? पक्का बोलो, किसी को डरना है क्या? किसी को डरना है क्या? बीजेपी को जिताना है कि नहीं जिताना है? इधर में बोलो, बीजेपी को जिताना है कि नहीं जिताना है? इधर में बोलिए, बीजेपी को जिताना है कि नहीं जिताना है? पक्का जिताना है। तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।